हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। प्रियात्मन, सत्संग चर्चा का लाभ उठाएं। कुछ आपने किसी महापुरुष के मुँह से भी सुना होगा और गीता में भी प्रमाणित किया गया है। जब तक मनुष्य के दिल, दिमाग में और आँखों पर माया का पर्दा रहता है, तब तक उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं हो सकता। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, माया के पर्दे के रहते उसे सच्चा ज्ञान नहीं होता। आज थोड़ा सा इस पर विचार करें। ये माया का पर्दा किसने डाला, क्यों डाला और कैसे हट सकता है? ये माया का पर्दा प्रभु का डाला हुआ है और प्रभु बड़े विनोदी हैं, बड़े मजाकिया हैं। उन्हें हंसना, हंसाना और विनोद करना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने इस पर्दे को डाल दिया। और हटाए कैसे? केवल मात्र एक ही रास्ता मेरे ध्यान आ गया, पहली वीडियो में भी हमने जिक्र किया है। केवल भगवत शरणागति से ही इसका हटना संभव है, अथवा सदगुरु की कृपा हो। सदगुरु के बारे में आप जानते ही हैं, जिसका भगवान के साथ साक्षात्कार हो चुका हो, जिसकी वाणी सिद्ध हो और जो संसारी माया मोह से ऊपर उठ चुका हो। ऐसे महापुरुष हम और आप जैसे भूले भटके लोगों के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनका अपना मनुष्य जीवन तो सफल हो गया है। तो या तो सदगुरु की शरण हो और या भगवान की शरण हो। गुरु शब्द के बारे में भी चर्चा हुई पहले कई बार। मौजूदा समय में गुरु गुरु नहीं है सब। वो 6 गुरु अधूरे चले और दोनों नरक में ठिल्लम ठिल्ले। कुछ नबी का दें, लोभी गुरु लालची चले, दोनों नरक में ठिल्लम ठिल्ले। यहाँ भी नरक में, आगे भी नरक में है। पहचान है संसार में हर चीज़ की। जैसे भगवान की पहचान है, ज्ञान की पहचान है, विवेक की पहचान है, देवी संपदाओं की पहचान है, ऐसे ही महापुरुषों की पहचान है। ऐसे ही आत्मा की पहचान है और अनात्मा की पहचान है। तो जब तक हमारी दिल, दिमाग और बुद्धि पर माया का पर्दा है, तब तक हम झूठ को सच मानते हैं। ये कृष्ण इस माया का है और कोई कितना ही समझा ले, नहीं समझते। ये पर्दा नहीं समझने देता हमें कुछ। तो इसलिए अपने ऊपर दया करिए। दूसरों पर दया दर्शाने से पहले
दूसरों पर दया करने से पहले अपने पर दया करनी अति आवश्यक है। यदि हमारा पर्दा हट गया और हमें भगवत दर्शन हो गया, आत्मदर्शन हो गया, तो हम दूसरों को भी करा सकते हैं। और जब हमें ही नहीं हुआ, दूसरों को क्या कराएंगे? जैसे पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरों को पढ़ा सकता है, अनपढ़ है जो खुद ही, वो क्या पढ़ाएगा दूसरों को? ये सब सार बातें हैं। शरीर, संसार और समाज के संपर्क में तो रहना पड़ता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये सब अधूरा है, ये सब झूठ है। महापुरुषों ने प्रमाणित किया है और गीता जैसे शास्त्रों ने प्रमाणित किया है। झूठ क्यों बताया? जब सामने सच दिखे, इसलिए बताया कि ये हर चीज़ हर समय बदलती है। शरीर हो, संसार हो, मन हो, बुद्धि हो, विचार हो, स्थिति हो, सब कुछ हर समय बदलता है। और बदलने वाली वस्तु सत्य नहीं हो सकती। इस नजरिए से ये झूठा है। वैसे तो सब कुछ सामने है, सच्चा दिखे, लेकिन बदलने वाली प्रवृत्ति होने के कारण ये झूठा है। तो फिर ऐसी क्या वस्तु है जो कभी नहीं बदलती, जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि ये सच है? केवल आत्मा और परमात्मा, ये कभी नहीं बदलते। कहने को दो हैं, आत्मा परमात्मा, लेकिन वास्तव में एक ही है। ये आत्मा जब इसको स्वीकार कर लेती है, प्रपंच को, त्रिगुणात्मक प्रकृति को, तो ये जीव भाव को प्राप्त हो जाती है। और सत्संग से, विचार से, अभ्यास से ये जीव भाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आगंतुक है, जो आई हो जाएगी अवश्य, इसलिए इस पर विचार करें और समय रहते स्वयं को जानें। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, और केवल हमारे लिए नहीं है। शरीर तो संसार से मिला है, संसार की सेवा के लिए है। तो सबसे पहला, सबसे अंतिम और सबसे ज़रूरी कर्तव्य है खुद को जानना, और ये हर जगह संभव है। खेती में, बिजनेस में, शासन में, मजदूरी में, घर में, व्यापार में, कहीं भी आप हैं, अभी से, इसी समय से दृढ़ संकल्प करें खुद को जानने का। सब रास्ते खुल जाते हैं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः। हवा की वजह से पर्दा गिर गया। कृष्ण।